अयोध्या चले। कवि की अपनी कल्पना है। कनक भवन दरबार पड़े रहो, 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 कनक भवन
सभी भक्तों की भगवान की मंगलमय कथा के आयोजक भैया श्री राम सारी मिश्रा जी, कुंदन जी तथा उनके सभी साथी सहयोगी, हमारी समिति के सभी कार्यकर्ता, भगवान के दरबार में उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों, माता बहनों, भैया हमारे मिश्रा जी और इंद्र जी के अथक प्रयास और उनका स्नेह, आप लोगों के दर्शन मिले हमें। आज एक 5वां दिवस है। कल तो श्री हनुमान जी का ही पावन चरित्र वर्णन होता रहा। अब हम जिनके दरबार में बैठे हैं उनका भी पूजन हो जाए। माता जी के दरबार में बैठे हैं तो उनकी भी पूजा हो जाए। इसलिए पुनः हम आपको परसों रात्रि के प्रसंग की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। भगवान की विद्या पूर्ण हो गई। 8 दिन में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन किया। चौपाई छूटी की यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आ गई कथा सुनो मन लाई। तो अभी बात आती कथा क्या है। जब से परमार्थ पर उतर पड़े आप समझो वहीं से कथा शुरू हो गई। जब से परमार्थ पर उतरेंगे वहीं से आपकी कथा शुरू हो जाएगी। समाज में आपको लोग जान जाएंगे कि फलाने आदमी ये काम अच्छा किया। कोई परमार्थ करो, 2 ही कामों से आदमी जाना जाता है, या तो अच्छे करो या खराब करो। अच्छे काम करने वाला ज्यादा दिनों में चमक पाता, लेकिन गलत बात तुरंत ही चमक जाता है। लेकिन दोनों में अंतर है, सत्कर्म में और दुष्कर्म में। उस अंतर की व्याख्या भी होगी। एक पद है, नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले, तेरा धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, इसे परहित हेत लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरुवर है, ये तन तेरा तरुवर है और नेकी प्रेम का सागर है। कोई खुशरंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने। जग सेवा है सुख देवा, ये जग सेवा है सुख देवा। ये मिश्रा जी ने, भजनदन जी ने, मैं तो आज 5 दिनों से देख रहा हूँ। शायद मिश्रा जी कथा सुने भी ना हो। आप लोगों की सेवा में ही लगे हैं, बेचारे दौड़ के हाथ जोड़ते हैं, आ जाओ भी। पता नहीं किसके कान में कौन सा शब्द पड़ जाए, उसका कल्याण हो जाए। और इतने बड़े परमार्थी को आप न जान पाए, केवल ऊपर से शरीर ही जान पाए, अंदर उनकी भावना को न समझ पाए, तो फिर हमारे मनुष्य होने का अर्थ ही क्या रहा। ऐसे आदमी के, परमार्थी को अगर हम न समझ पाए तो फिर ऊपर के शरीर को देखने से क्या फायदा। जग सेवा है सुख देवा, जग सेवा है सुख देवा, कर दीन दुखी की सेवा, यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने वाले। मैंने आपको स्कंद पुराण की चर्चा की थी। स्कंद पुराण में 5 जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है, उसे फिर कुछ नहीं करना पड़ता। कौन से 5 भाग? अगर 5 रुपया कमाए हैं आपने तो 1 रुपया धर्म में लगा दो, 1 रुपया यश कमाने में लगा दो, 1 रुपया खान खर्च के लिए रखो, 1 रुपया शान शौकत भौतिक जमाना है, और 1 रुपया बचा के रखो, क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। मैं यहाँ पर ज्यादा इधर उधर चल करके केवल कथा में ही रखूंगा, क्योंकि आज समापन की बेला है और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इन 5 दिनों में भगवान के गले में जयमाला तो पड़ जाए। इसलिए थोड़ा जल्दी ही चलने का प्रयास करेंगे।
वैसे तो एक एक चौपाई के एक एक अक्षर की व्याख्या, एक एक शब्द की व्याख्या बड़ी विचित्र है। 3-3 घंटे एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं महापुरुष। मानसिक ऐसा विषय है, मानसिक ऐसा विषय, एक एक शब्द की चर्चा। मैंने आपको इसमें बोला था, सम समझी देखे हम आज, तुलसी महाराज के शब्दों पर गौर करें। सम समझी देखे हम आज, मैंने चर्चा की कई शब्दों की। चलिए है तो कथा का मतलब है जब से हम परमार्थ पर उतर पड़े वहीं से कथा शुरू। विश्वामित्र जी बक्सर में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, परमार्थ हो रहा। रावण ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा था और 4 सेनापति स्त्रियां बनाई थी। आगे की विशेषता, उसने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा और चारों सेनाओं का सेनापति कौन बना? स्त्रियां बनी, क्योंकि शक्ति है। नारी तेरी साथ सुघड़ परिवार बनाती थी, वीर प्रसेनी तू देवों को गोद खिलाती थी। पहले कौन? पहले नंबर पर बक्सर में सेनापति ताड़का, पंचवटी में सेनापति सुपनखा, समुद्र में सेनापति सिंधिका और लंका के गेट पर लंकिनी। चारों जगह मुख्य मुख्य जो स्थान थे स्त्रियों को फिर कर रखा था। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी पत्नी पत्नी पत्नी। पत्नी का जानते हो? जो अपने पति पर तनी रहे वह है, जो पति पर तनी रहे वह है पत्नी। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी रावण ने ढूंढ ली थी, वो खुद ही कमजोर था। 14,000 स्त्रियों को जीत करके लंका में लाया, फिर भी उसकी काम वासना को शांति न मिली तो माता जी को ले गए। खजरो तो मुक्ति थी उसकी। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस यज्ञ नहीं होने देंगे, सब लोग पढ़े हो रामायण को ही लेना। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरो हरण मही भारा, प्रभु अवतरो हरण मही भारा। अच्छा, विश्वामित्र ने जाना कैसे भैया? विश्वामित्र ने कैसे जाना? उनके पास में ज्ञान के चक्षु है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनके पास ज्ञान के चक्षु हैं, तो उन्होंने ज्ञान के चक्षु से जान लिया परमात्मा का प्राकट्य हो चुका। और भगवान है कैसे? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। भगवान का ज्ञान और वैराग्य का शीशा कहिए या खजाना। अच्छा, वो शीशा देखा कैसे जाता? आंखों से। और वो आंखें किसके पास है? विश्वामित्र के पास। परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारे पास न आंखें हैं और न शीशे साफ है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। शीशा भी गंदा है, आंखें भी है, तो परमात्मा का रूप कैसे दिखाई देगा? चल पड़े बहुविध कर तो मनोरथ जात लाग नहीं वार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। आपने सुना होगा संत के दर्शन का। वेद व्यास ने अपने पुराणों में लिखा है, संत दर्श को जाइए तरी माया अभिमान, जो जो पग आगे धर्म कोटिन यज्ञ। लिखा तो वेद व्यास ने, लेकिन सिद्ध किसने किया? इसको सिद्ध किया है द्रौपदी ने। लिख तो डाला है वेद व्यास ने, लेकिन सिद्ध किया है द्रौपदी ने। कब? धर्मराज ने यज्ञ किया, धर्मराज ने यज्ञ किया। और कहते पहले जब यज्ञ होता था या भंडारा होता था तो एक घंटा बांध दिया जाता था। जब वो घंटा बज जाता था तब यज्ञ माना जाता था कि पूरा हो गया। तमाम यज्ञ हो गया, भंडारा हो गया, घंटा नहीं बजा तो अब समस्या की घंटा क्यों नहीं बजा? तो का आया कौन भोजन करने? नहीं, बोले 3 संत नहीं आए। कौन? कश्यप जी, सुपच, सुदर्शन और वेद व्यास।
अब इनको लेने कौन जाए? तो कश्यप जी को लेने के लिए धर्मराज ने भगवान से कहा, प्रभु आप कश्यप जी को ले आए। भगवान गए और कश्यप जी के आश्रम पर हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, महाराज धर्मराज यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा है, चलो आपको निमंत्रण है। तो कश्यप जी ने कहा, तुम कौन हो? भगवान से पूछ रहे हैं, कश्यप जी तुम कौन हो? तुम उनके भैया हो, उनके घरौआ हो कि उनके नौआ हो, तुम कौन हो? अब भगवान से सवाल कर दिया कश्यप जी, तुम हो कौन? अब भगवान क्या परिचय बताओ? भगवान को कोई काम बढ़िया है? अगर कन्हैया ने कोई काम बढ़िया करो हो तो बताओ, बोलो। लोग काम जब करते थे, फलाना काम हमने किया, जैसे सड़क बनवाई, वो बाग लगवाए, वो नल लगवा, लेकिन भगवान का कोई काम बढ़िया है? अच्छा बताओ, कोई काम उनको बताने वाला हो? जब बता दें हम रात के 12 बजे जन्म लिए, जेल में पैदा हुए, कसब कसब का डर पौका होगा। ये कह दें कि हमने गाय चरण चरवाहे हो, क्या क्या कह दें, माखन चुरा चोर हो। अच्छा अपना परिचय कौन से दें? उनका कोई काम सही है ना, तो उनका कोई काम सीधा, और न उनके नाम का कोई अक्षर सीधा। का बहुत टेढ़ो, उसमें रिज लगी बहुत टेढ़ी, फिर फर्रा सा बहुत टेढ़ो, आड़ा बहुत टेढ़ो, और सिररी तसिररी है ये। इनके नाम का अगर कोई अक्षर आपको सीधा मिले तो बोलो। अच्छा बहनों, गोपियां चिढ़ाया भी करती थी, एक लाइन बोले, गोपियां चिढ़ाया भी करती थी, क्या कहती थी? तुई टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तुई टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तुई टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तुई टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। भगवान खड़े होते ना, गोपियां कहती है, हाथ तेरे तेरे, पाँव तेरे तेरे, हाथ तेरे तेरे, पाँव तेरे तेरे, हाथ तेरे तेरे, पाँव तेरे तेरे, तेरी है तेरे मुख की मुरलिया, तेरी है तेरे मुख की मुरलिया, कोई तेरा तेरी तेरी नजरिया, कोई तेरा तेरी तेरी नजरिया। भगवान क्या जवाब दे कि हम कौन हैं? तो भगवान ने कश्यप जी से पूछा, महाराज आपको अपने जीवन की कोई घटना याद है? कश्यप जी ने कहा, हमसे पूछ रहे हो? हमें 21 कल्प की कथा याद है, हमको 21 कल्प की कथा याद है। एक कल्प पता होगा आप लोगों को कितना बड़ा होता है? कश्यप जी कह रहे हमें 21 कल्प की कथा आती है। और एक कल्प कितना बड़ा होता भाई? हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इनको चारों को जोड़ दो, इनको चारों को जोड़ दो तो कितना बन गया? 43,20,000 वर्ष। इनको चारों को जोड़ोगे तो कुल बनेगा 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष बीत जाए तब एक चौकड़ी होती है। चारों युग एक बार बीत जाए तब एक चौकड़ी होती है। तो 1,000 चौकड़ी बीते ब्रह्मा दिवस कल्प सोई कीते। 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी और 1,000 चौकड़ी बीत जाए तो ब्रह्मा जी को एक दिन हो तो इसे एक कल्प कहते हैं। और कश्यप जी कह रहे हमें 21 कल्प का, हमको 21 कल्प की कथा आती है। तो भगवान ने कहा, बाबा फिर हमें चौथे कल्प की कथा सुनाई, हमको चौथे कल्प की कथा सुना दो, हम अपनो परिचय दे दें, तुम्हारी इच्छा हो चलिए, इच्छा हो न चलिए। कश्यप जी चौथे कल्प की कथा सुनाने लगे। भगवान बैठे सुन रहे और कश्यप जी सुना रहे।
कश्यप जी बोले मैं यहीं रहता हूँ, ये जो सामने तालाब है इसी तालाब में पानी पीता हूँ, इसी में स्नान करता हूँ। एक दिन मैं कमंडल लेकर के जल लेने गया तो तालाब में पानी कम था। एक मछली जो थी छोटी सी वो कीचड़ में तड़फड़ा रही थी और एक बगुला उसे खाने के लिए झपट रहा था। मुझे दया आ गई, ये कश्यप जी सुना रहे भगवान को, मुझे दया आ गई तो मैंने उस मछली को कमंडल में ले लिया। सोचा इसको ज्यादा पानी में छोड़ दें तो इसकी जान बच जाए। मैं लेकर के सागर पर गया, जैसे मछली को मैंने सागर में छोड़ा, जब मछली समुद्र में पहुंची तो हमसे बोली बाबा तुम्हारे ऊपर जो कोई आपत्ति पड़े तो हमें याद कर लियो। बाबा ने कहा ठीक, अब यह बगुला गटके जाती हो, हमारी रक्षा करने लगे। फिर सोचा रहीमन देख बड़े को लघुन दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। एक दिन हाथी जा रहा था मेड़ में, चूहा मेड़ पर घूम रहे थे, हाथी ने नलकारा हटाओ नन्हुआ में दब जाओ। चूहा ने कही अरे तुमने हमें नन्हुआ कही नहीं, देखिए तुम्हें। हाथी चरने चला गया, सब चूहा इकट्ठे हुए, दूर से खोदना शुरू किया और मेड़ की सारी मिट्टी निकाल के बाहर फेंक दी। हाथी शाम को चल के चारों पान गाछ से बैठ गए। चूहा ने कहा अब कहा नन्हुआ, अब कहा नन्हुआ। निवेदन किया तब चूहा ने हाथी को निकाला। किसी को छोटा मत समझना, किसी को छोटा मत समझना। हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली कौन सी है? ये है ना। इन पांचों उंगलियों में एक दिन झगड़ा हुआ, ये कह रहा मैं बड़ा हूँ, अब चारों पांचों में झगड़ा, तो कहा तुम कैसे बड़े बताओ बड़ा कैसे? तो अंगूठा बोला बड़ा वो होता है जिसके पास धन होता। अब किसी सेठ के पास जाओ और कहो हमें 20,000 रुपया दे दो, तुम चारों जने जहाँ जितनी जगह लगी छिदाम लगी और जहाँ हम गए ले 20,000, तो हम बड़े। ये बोली देखो बड़ा बोलता जिसका समाज में नाम होता है, जब किसी के नाम पे आते तो हमारी हम ही उससे जो फलाना आदमी ऐसा है तो बड़े हम हैं। बीच वाली बोली न पिलो हम तो वैसे ही बड़े। ये वाली कहती बड़े होते धर्मात्मक, जो धर्म करता वो बड़ा होता है। जब कोई पूजा पाठ किया जाए तो पावित्री काहे पहनी जाती है? हमारे में पहनी जाती है। जब छोटी वाली कहने लगी तुमने कहा मैं छोटा समझ लिया। अरे देश की रक्षा करने के लिए जो वीर पड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा करने के वो वीर वही महान है, उन्हीं का नाम है। तो जब हम लड़ाई को नंबर वक्त तो तुमका भीतर बच्चा तो हमें सामने रहती हैं तो हम सबसे वीर हैं, हमें सामने आगे रहे। तो ये समुद्री को छोटा जरूर समझा लेकिन बड़ी वीर है जो रक्षा के लिए सबसे आगे रहती है, मुक्का फैल जाए सामने मुकाबला देती है। छोटे को कभी छोटा मत समझे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। लोग स्नान करने लगे, नाक पकड़ के डुबकी लगाई, एक लगाई दो लगाई। जब अंतिम डुबकी लगाने जा रहे थे तो क्या पता चला कि हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। बहुत याद किया भगवान को, पता नहीं चला। तो फिर उस मछली को याद किया और जैसे मछली को याद किया तो एक सूखे टापू पर पहुंचे। जब टापू, ये कथा कश्यप जी सुना रहे, चौथे कल्प की भगवान बैठे सुन रहे हैं। और जब मैं टापू पर पहुंचा तो वहां एक बाबा और बैठे थे। उन बाबा के पास में एक कुतिया बैठी थी और 5 पिल्ला बैठे थे।